अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लाउडी मलाकन चैनल में दरीबा के हवाले से यानी वैल्यू एडेड टैक्स के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सऊदीया में पहले 5% दरीबा यानी टैक्स था, अब 15% हो गया है। तो हम अपने कैलकुलेटर में ये कैसे पेड करेंगे कि वो 5 से 15% में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, तो कैलकुलेटर में दरीबा यानी टैक्स को पेड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कैलकुलेटर में दरीबा यानी टैक्स कौन सा पेड है। आमतौर पर जो कैलकुलेटर होता है या कंपनी से जो भी कैलकुलेटर आता है तो उसमें 5% पहले से पेड होता है। लेकिन आइए चेक करते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में कौन सा परसेंट अब तक पेड है। तो इसके लिए हम ये परसेंट का जो ऑप्शन है हम इस पे प्रेस करेंगे। प्रेस नहीं करेंगे बल्कि ये थोड़ा होल्ड रखेंगे, ऐसा होल्ड रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ये 5% पेड है। तो इस 5% को हम 15% में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि पहले सऊदीया में जैसा कि आपको पता है कि 5% टैक्स था, 5% दरीबा था। अब चूंकि ये 15% हो गया है तो 15% में हम ये कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह इस पे क्लिक करेंगे। ये परसेंटेज का जो ऑप्शन है हम इस पे इस तरह लॉन्ग प्रेस करेंगे। जो ही हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो इधर ये जो पहले से पेड था वो आ गया 5%। अगर हम इसको 15% लिखेंगे, इसमें 15% पेड करना चाहेंगे तो हम 15 लिखेंगे और इसके बाद ये परसेंट का जो ऑप्शन है हम इस पे इस तरह क्लिक करेंगे और फिर ये ऐसा करेंगे। अब हम अगर चेक करेंगे कि हमारे कैलकुलेटर में कौन सा परसेंट पेड है तो हम इस पे फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं ये 15% अब आ गया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर हम अब किसी को कुछ चीज़ देते हैं, मसलन 100 का कुछ चीज़ देते हैं, तो इसके लिए हम ये परसेंट टैक्स प्लस पे क्लिक करेंगे तो इधर 115 आ गया। पहले हम जब इस पे प्रेस करते थे तो 105 आता था, क्योंकि उसमें 5% पेड था। अब चूंकि 15% पेड हो गया है तो इसके लिए हम ये अब 115 आएगा। या अगर 400 मसलन मैं 400 ऐसा लिखता हूँ, अगर इस पे मैं परसेंट देखता हूँ कि 15% कितना आएगा तो ये टैक्स और प्लस जो है इस पे क्लिक करूँगा तो 460 आएगा, यानी 15% के साथ ये 460 आ गया। अगर मैं ये मालूम करूँगा कि 400 से अगर 15% हटा दिया जाए तो कितना बाकी होगा, तो इसके लिए मैं ये माइनस टैक्स जो है इस पे क्लिक करूँगा, माइनस टैक्स। तो दरीबे के बगैर ये 347.82 आएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी कैलकुलेटर में जैसा भी परसेंटेज चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा और दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करेगा ताकि दूसरे भाई को भी ये मालूमात हासिल हों। तो दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।